हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, सो क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट ऑफ मैनेज चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ क्लास 12th। एंड फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है एंड उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि आप लोग घर पे बैठ के उसको पढ़ रहे हैं एंड अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने इस टाइम को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट chapter. Okay, so today we are going to start from the topic levels of management. Okay, so there are three levels of management: top level, middle level, and the supervisory level, or we can say that lower level or operational level. Okay, sometimes exams में ऐसा आ जाता है कि explain the function of operational level in 1 marks. तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि सुपरवाइजरी लेवल को और क्या क्या बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। ओके, नाउ कम टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है? दैट BOD, दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, CEO, CFO, ये सब हमारे किस में आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मिडिल लेवल मीन्स जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, दे ऑल आर कम अंडर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एंड इन सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट ऑल द सुपरिटेंडेंट्स, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव्स, सब डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, डिपार्टमेंट्स के सुपरवाइजर, दे ऑल आर कम इन लोअर लेवल डिपार्टमेंट और द मैनेजमेंट। ठीक है, अभी इसमें देखिए क्या दिया कि अथॉरिटी जो है वो क्या है आपकी, कहाँ से जाती है? टॉप लेवल टू लोअर लेवल होती है, क्योंकि हमारी अथॉरिटी जैसे हमारे सीनियर्स हमको कमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको मिडिल लेवल टू लोअर लेवल तक उसको हम कंप्लीट करते हैं। और जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो हमारा काम होता है वो क्या होता है? लोअर लेवल टू हमारा जो है वो अप लेवल तक, टॉप लेवल तक जाता है। नाउ कम टू द फंक्शंस, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड मोर। Okay, the first is determining the objectives of the enterprise. The top level managers formulates the main long term and short term objectives of the organization. Okay, तो इनका काम क्या होता है टॉप लेवल का, कि वो क्या करते हैं? एक प्लान बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो उनको कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। ओके, तो उसके लिए ये ज़रूरी क्या होगा कि वो एक लॉन्ग टर्म अचीवमेंट, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाए अपने उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Next is framing of plans and policies. The top level managers also frame the plans and policies to achieve the set objectives. Yes, ठीक है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं दे आर ऑल्सो फ्रेमिंग द प्लान्स एंड द पॉलिसीज़ और द गाइडलाइंसेस कि कैसे हम अपने उस ऑब्जेक्टिव को एक शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको हम पूरा करेंगे। Come to the next, that is third, organizing activities to be performed at middle level. The top level management assign jobs to different individuals working at middle level. ठीक है, टॉप लेवल क्या करता है? वो अपने प्लान्स के साथ एक पूरे अपने जो भी उसके एक ऑब्जेक्टिव होता है उसको बनाता है एंड फिर उसके बाद वो क्या करता है? इट पासिस थ्रू द मिडिल लेवल। उसके जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट लाइक्स मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, HR, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या करता है? अपने उस काम को वो डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Top level is responsible for growth and survival of the organization. Yes, why he is responsible? Because अपने हमारे जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, हमारा जो प्लान आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो टॉप लेवल से आ रहा है। दे मेक प्लान टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। उनका एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ओनली टू मेक टू रन आवर ऑर्गेनाइजेशन वेरी स्मूथली एंड सक्सेसफुली. Next is listen out with outside world. The top level remains in contact with government, competitors, suppliers, media, etc. ओके, तो टॉप लेवल क्या करता है कि उसका जो कंपटीशन होता है वो क्या होता है? एक पूरे द कंपटीशन इज़ रनिंग थ्रू द आउटसाइड द वर्ल्ड ऑल्सो। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जितने भी हमारे ये एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, चेयरमैन्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट, द कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स। ठीक है, ये जितने भी हैं इनके साथ एक अच्छा रिलेशंस इनको बनाने होते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल। कभी कभी 2 और 3 मार्क्स में और वेरी रेयरली 4 मार्क्स में जो है ये क्वेश्चंस जो हैं आपके आते हैं कि फंक्शंस आपसे पूछे जाते हैं एंड रेयरली कभी होता है कि 1 मार्क्स में आएगा। लेकिन यस, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि ये जो चैप्टर है वो बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी है एंड इसके क्वेश्चंस हर बार आने के चांसेस हर बार ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज एटलीस्ट 10 मार्क्स का इस चैप्टर से मैनेजमेंट से ज़रूर 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 आता है।
और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. Okay, next is the interpretation of policies framed by top management to lower level. Okay, so the middle level management is a link between the top level and lower level and they explain the plans from top to bottom. Okay, अब क्या हुआ, टॉप लेवल से जो हमारी जितनी भी प्लान्स थे दे आर गोइंग थ्रू टू द मिडिल लेवल. अब मिडिल लेवल का क्या फंक्शन है, वो क्या करेगा. Middle level is actually a link between the top level and the lower level to maintain the relations between the top level and the lower level, we can also say that. Okay, so the middle level management is a link between the top level and the lower level and they explain the plans from top to bottom. यानी कि मिडिल लेवल क्या करता है, वो पूरे अपने प्लान्स को जो है वो बताता है कि जो टॉप लेवल है वहाँ से क्या उनको इंस्ट्रक्शंस है, हमें क्या करना है और उसके बाद जो है लोअर लेवल को क्या करना है. Next is organizing the activities of their department. Yes, middle level managers are the head of some department and they execute the plans and policies. जो top levels होते हैं they are the chief executive officer, board of directors of the particular organization. They are not going and doing the work in the organization, but वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली करने के लिए वो प्लान्स एंड प्रोसीजर्स को बनाते हैं. लेकिन जो ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, वो कौन करता है, दे आर द मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं. जैसे मैंने बताया डिपार्टमेंट थे आपके HR, फिनेंस, मार्केटिंग, तो इनके जो हेड होते हैं, ठीक है, दे एग्जीक्यूट द प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड दे फॉरवर्ड द कमांड टू द लोअर लेवल. Next is recruiting and selecting the employees. Yes, the middle level selects and appoints employees of their department. फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कोई भी आपकी कंपनी होती है तो उसमें जो रिक्रूटमेंट होते हैं और जो सिलेक्शंस होते हैं वो कौन करता है, वो मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो करते हैं. ठीक है, एंड जब वो रिक्रूट कर लेते हैं, जब वो एक फ़ेज़ 1 को कंप्लीट कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर क्या होता है, जो टॉप लेवल के जो उस पर्टिकुलर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं फिर वो जो है वो सेकेंड राउंड लेते हैं कि जो उन्होंने रिक्रूट किया है दे आर एक्चुअली एलिजिबल फॉर देयर कंपनीज और नॉट. Next is motivating the employees. The middle level managers offer various incentives to employees so that they get motivated and perform to their best ability. Yes, so the middle level managers क्या करते हैं, they offer the various incentives to employees. So incentives means जो भी आपके सैलरी प्लस सैलरी के ऊपर जो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, जो आपको प्रिक्यूस्टीज मिलती हैं, ठीक है, आपको जो भी ऑफर्स मिलते हैं, दे आर कॉल्ड incentives. सो दैट दे गेट मोटिवेटेड एंड परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, कि आपको रिवॉर्ड मिला, ठीक है, आपको अप्रिशिएट किया गया, तो ये सब क्या हो जाता है, ये आपके लिए एक इंसेंटिव्स हो जाते हैं जो एक मिडिल लेवल क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए करता है. नेक्स्ट इज कॉपरेशन. येस, द कॉपरेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन एवरी डिपार्टमेंट. So the middle level departments maintain the smooth function of the organization and coordination with the other department. Okay. So the cooperation क्या होगा, because as we know without cooperation we cannot do anything. So the cooperation is very important and middle level have played a very important role for managing the top level, middle level and the lower level. Okay, so now come to the next, the functions of supervisory level, lower level and operational level. The first is representing the problems and grievances of workers. The supervisory level managers are directly linked with the subordinates, so they are the right persons to understand the problems and grievances of subordinates. Okay, so they pass these problems to middle level management. ठीक है, तो क्या होता है कि जो सुपरवाइजरी लेवल में क्या होता है कि दे हैव अ डायरेक्ट लिंक विद द सबऑर्डिनेट्स. ठीक है, जो उनके अंडर में वर्क करते हैं लोग, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है. ओके, एंड सो दे आर राइट पर्सन्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ग्रीवियंसेस ऑफ सब, यानी कि उनको कोई भी प्रॉब्लम है, उनको कोई भी सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, दे कैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैम. ओके, एंड आफ्टर दैट दे पास देयर प्रॉब्लम्स टू द मिडिल लेवल. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर दे हैव अ प्रॉब्लम तो वो सीधे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलेंगे या कंपनी के चीफ को बोलेंगे. नहीं, वो क्या करेंगे, वो पहले अपने उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर को बोलेंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है या वो किस सोल्यूशन को चाहते हैं. Next is cordial relations, again the cooperation. Okay, the supervisory managers provide good working conditions and create supportive supportive work environment which improve relations between the supervisors and subordinates. Okay, so the main function is supervisory managers to provide a good working conditions, because जो भी काम कर रहा है उनके लिए क्या ज़रूरी है कि उनको क्या उनको उनके आसपास जो environment है, उनको जो भी मिल रहा है, they should be in a very good condition.
ओके, एंड दे इम्प्रूव रिलेशंस बिटवीन द सुपरवाइजर्स एंड द सबॉर्डिनेट्स। ये नहीं कि हमेशा किसी ना किसी बात पर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। येस, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर उनको सेफ्टी नहीं होगी तो दे कैन नॉट वर्क इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट। Okay, next is morale of the worker. They are responsible for boosting the morale of the workers and developing the team spirit in them. Yes, हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ का बूस्ट नहीं करेंगे, उनके मोराल को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जो टीम स्पिरिट है वो ख़त्म हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्टिंग द मोराल ऑफ द वर्कर्स एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट इन देम। So functions of management, again very important, 4 marks question or the 5 marks question. Okay, so the planning is always the first function performed by the manager. Yes, तो फर्स्ट इज़ प्लानिंग। येस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी शुड मेक अ प्लान, कि उसको हमें कैसे अचीव करना है, हाउ कैन वी अचीव सच ऑब्जेक्टिव्स एंड गेट द प्रॉफिट। ओके, so the planning is always the first function performed by the manager. It is a predetermined course of action. It involves selection of the best alternative out of the alternatives available. यानी कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और उस प्लान का मतलब क्या होता है कि उस बहुत सारे ऑप्शंस में वो क्या करें, जो अपने ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को वो चूज़ करें। It answers what, when, where, why, how and by whom the work is to be done, because planning is all about that what is planning, when is to be planned, where is to be planned। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, दिस इज ऑल कॉल्ड प्लानिंग। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर प्लानिंग क्या करते हैं, हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, सो आफ्टर सेटिंग अप ऑल द प्लान्स, नेक्स्ट इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़ एंड एस्टैब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। यानी कि उस प्लान को बनाने एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दैट इट इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ टास्क, preparation of task force, allocation of work, delegation of authority and the coordination of these activities, कि यानी कि हम इसको कैसे करना है, ठीक है, कौन कौन किस वर्क को कितना करेगा, कितने टाइम में करना चाहिए, कौन इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन इसकी अथॉरिटी लेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है वो ऑर्गेनाइजिंग में डिवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। Staffing refers to recruiting, selecting, appointing the employees, assigning the duties, maintaining cold relations and taking care of the grievances of employees। ठीक है, आफ्टर प्लान को हमने एग्जीक्यूट किया, प्लान को हमने एग्जीक्यूट किया, देन ऑर्गेनाइजिंग में उसको हमने आके अच्छे से उसको स्टैब्लिश किया, हमने सब कुछ डिवाइड किया कि हाँ ये काम आप HR डिपार्टमेंट करेगा, ये करेगा। स्टाफिंग में क्या हुआ, फिर हमने देखा कि अगर HR डिपार्टमेंट में इतना काम है तो हमें कितने लोग चाहिए इस काम के लिए, तो हम क्या करेंगे, अब हमने रिक्रूट करना स्टार्ट किया, तो दिस वर्क इज़ डन अंडर द स्टाफिंग। ठीक है, इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज़। फिर हमने उनको रिक्रूट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उनको ट्रेन करेंगे उनको। ठीक है, डिसाइडिंग रेम्यूनरेशन की उनकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स, दे ऑल आर कम अंडर द स्टाफिंग। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। वो आफ्टर द डायरेक्टिंग मीन्स कम्युनिकेटिंग द पीपल एट वर्क। It requires motivating, instructing and guiding the people. Okay, after the directing we start communicating the people कि हमें कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, ओके, हम उनको मोटिवेट करेंगे, उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको अच्छे से हम उनको स्टैब्लिश करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट द वर्क। ओके, सो द मैनेजर्स एक्ट्स एज लीडर्स एंड गाइड देम टू राइट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। Then the last is controlling. Controlling में क्या होता है, under this function the manager is to check whether the things are moving in the right direction or if not what are the pitfalls and to correct them at the earliest। यानी कंट्रोलिंग का मतलब क्या हो गया कि सब कुछ हो गया, प्लान बन गया, उसको डिवाइड किया हमने, उसके लिए अपने जो भी हमें जितने एम्प्लॉयज़ चाहिए थे उनको रिक्रूट कर लिया, हमने उनको डायरेक्ट भी कर दिया कि हाउ टू वी स्टार्ट आवर वर्क। ठीक है, अब कंट्रोलिंग में क्या हो गया कि मैनेजर क्या करता है लास्ट में कि वही देखता है कि जो भी हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि दे आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन, राइट पाथ और नॉट, एंड इफ़ नॉट तो स्टार्टिंग में ही अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो एक्चुअल रिलेशंस आर कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स टू आइडेंटिफाई द वेरिएशन पॉइंट्स। सो द कोऑर्डिनेशन, येस, दिस इज अगेन अ 3 or 4 marks क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 1 marks की डेफिनेशन एंड 3 marks का इंपॉर्टेंस या फीचर्स आते हैं इसके। ठीक है, या 2 marks में भी आ सकता है कि मीनिंग एंड द फीचर्स, तो ये लेकिन कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। So the coordination is the essence of management. It means integrating or bringing together different activities of an enterprise. Coordination नाम से ही समझ आ रहा है कि मतलब क्या है उसका। Okay,
कोऑर्डिनेट, ठीक है, जब आपके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको कैसे कोऑर्डिनेट करके वी कैन अचीव और ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. Okay, every organization has a many n number of departments: production department, marketing, HR, financing, okay, so accounting. तो ये सारे क्या हैं, दे ऑल आर वर्किंग फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्टिव, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दे आर डूइंग वर्क. तो ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन. ओके. So the features, the first is the coordination always implies to group efforts. Yes, we need a group effort with, as we know कि without group effort we cannot do anything. The need for orderliness integration arises only when more individuals are working, as different individuals come from different backgrounds to unify their efforts in common direction, because they all are working for the common direction, common objective, so they have to make implies to the group efforts. Next is coordination always emphasizes on unifying the efforts of different individuals. It organizing and integrate human resources, financial resources and activities. ठीक है, coordination क्या करता है, they always emphasize forcing on unifying the efforts of different individuals. यानी कि जितने भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उसमें जो लोग हैं डिपार्टमेंट में, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स. येस, कोऑर्डिनेशन आपके हर एक डिपार्टमेंट में चाहिए, हर एक लेवल में चाहिए, चाहे वो टॉप हो, मिडिल हो या लोअर लेवल हो. ओके, इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ ईच अदर. Coordination is not only the responsibility of task manager or to top level, but managers working at different levels try to coordinate the activities of organization. Yes, okay, coordination is not only the responsibility of only the top level management की जो board of directors हैं या CEO, उन्हीं के आपस के बीच में coordination होना चाहिए कि हमें करना क्या है. नहीं, ठीक है, जो हमारे मिडिल लेवल है दे हैव टू बी कोऑर्डिनेट कि हमें किसको कितना वर्क असाइन करना है. ओके, एंड सेम एज वेल द लोअर लेवल. Next is importance. The first is growth in size. The need of coordination increases with the increase in size of organization. So there is more need to bring together or synchronize the efforts of the employees towards a common goal. Okay. So I think the meaning is very same. Okay. कि growth in size का मतलब क्या होगा कि they have to work because they are working for the same objective. Okay. So they need to bring together and synchronize their efforts of employees towards, क्योंकि because they ऑल हैविंग अ सेम गोल, तो उनके एफर्ट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. दे शुड सिंक्रनाइज ईच अदर, बिकॉज अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई भी डिफरेंसेस होंगे तो वो उसका जो इम्पैक्ट है वो किस में पड़ेगा, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा. नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन. द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सेक्शंस और डिविजन्स. द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंसेस एमंग द डिपार्टमेंट्स. ठीक है, every organization has a different functions, like we have discussed that financing, accounting, marketing. Okay, the coordination is needed to minimize the differences among departments. यानी कि coordination होगा तो क्या होगा, किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में कोई भी अगर differences है तो वो कम हो जाएगा. Next is specialization. In the organization, there is a high degree of specialization, and specialists or experts feel that they are only qualified people and they always take right decision in right directions. So there is need to coordinate the activities of all the specialists in a common direction and get maximum benefits of these specialists. Okay, so here is some other experts, specialists of some particular work, and they are actually qualified. ओके, सो दे ऑलवेज टेक द राइट डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन कि किसी वर्क को कितना करना है, कितने लोग कर सकते हैं या कितने टाइम में करना चाहिए, या हाउ इनोवेटिव वी कैन डू दैट. ओके, सो दे ऑल आर वर्क डन बाय द सम स्पेशलिस्ट. So there is need to coordinate the activities of the specialist in a common direction. Okay, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि coordination होना चाहिए, so they can go in a common direction and get maximum benefits of these specialists. नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ये भी बेटा आता है आप लोग के एग्ज़ाम में. अगेन 3 मार्क्स का आप इसको मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में आता है, और मोस्टली CBSE में हो सकता है ये 1 मार्क्स का है, बट ये आप मान के चलिए कि 1 to 3 मार्क्स का ये आपको ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन. नेक्स्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन. Administration means the activity of making policies and plans, making code of conduct for the organization on which all the work in depends. मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है. ठीक है, तो हाउ वी कैन कनेक्ट विद द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनमें.
ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इट्स अ एक्टिविटी ऑफ मेकिंग पॉलिसीज़, वो क्या करते हैं, दे आर मेकिंग द पॉलिसीज़ एंड प्लान्स, ठीक है, एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच ऑल, जितना भी हमारा वर्क है वो किस पे डिपेंड होता है कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव को सेट किया है या हमने क्या प्लान्स को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन. Administration is only in the hand of top executives, only perform the all the high level authorities. लेकिन हमने अभी पढ़ा कि पॉलिसीज़, प्लान्स, ऑब्जेक्टिव को सेट करना ये कौन करता है, ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है. बेटा ये जो लेवल्स हैं इनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में. आपसे कोई एक सिचुएशन दी जाएगी और फिर इसमें पूछा जाएगा ये जो एम्प्लॉई है ये कौन से लेवल का है, ठीक है, कि अ पर्सन इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ओके, अंडर द सुपरवाइज़र, ऐसे करके आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में. इट टेक्स टाइम टू रीड, क्योंकि 2 या 3 या 4 लाइन्स का क्वेश्चंस वो बना के देते हैं एंड वो 1 मार्क्स का होता है. तो यू शुड बी रेडी कि आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से ग्रैस्प कर लें कि कौन से लोग कौन से लेवल में आते हैं, क्योंकि लेवल के क्वेश्चंस मोस्टली जो हैं वो 95% ऐसा होता है कि वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि आपको ये यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जो है ये जो एम्प्लॉय के बारे में बात की जा रही है कौन से लेवल के लिए है. ओके. एंड फिर उसके बाद येस वन मोर थिंग, जैसे आपसे पूछा गया कि कौन सा ये एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, कौन से लेवल की, एक्सप्लेन द फंक्शन. ओके. तो यू हैव टू राइट कि ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और फिर आपको मिडिल लेवल के फंक्शंस लिखने होंगे. सो मेक श्योर कि आप इसको इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को पढ़िएगा, आप उसको जो भी नोट्स बनाए हैं मैंने उसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग. ओके. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. On the basis of nature, administration is a decision making function and management क्या as a executive function. Level, it is a top level function, अभी हम लोगों ने पढ़ा. ओके. एंड मैनेजमेंट में क्या है, इट इज़ अ मिडिल लेवल एंड द बॉटम लेवल फंक्शन और लोअर लेवल फंक्शन. यूसेज, एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ बेसिकली यूज इन सोशल, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा, एंड मैनेजमेंट इट इज़ यूज इन द बिजनेस फर्म्स. Okay class, so this chapter is full complete. Okay, the first topic of the management is full complete. I completed all the topics, all the contents. Okay, कि आप लोग को mainly जो problem होती है कि किस में कितना लिखना चाहिए, तो I have covered all the things. Okay, जितना भी मैंने इसमें लिखा है this is sufficient to write the answers in your boards. Okay, and students, if still you have any problem then can comment me in comment section, and please forward this video to other students कि आप उनकी help कर सकें. Okay, so students, okay, bye, and don't forget to like and subscribe my channel.